महात्मा गांधी जी के जयंती पर उनको याद करते हुए उनको सादर नमन करता हूं और उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज ही के दिन देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो ऐसी पृष्ठभूमि से निकलकर, एक गरीबी पृष्ठभूमि से निकलकर, गांव से निकलकर, कृषक परिवार से निकलकर और देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचते हैं और जय जवान जय किसान का नारा देते हैं, जिससे एक मुकम्मल राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। क्योंकि किसी भी, खासकर भारत की बात करें तो कृषि प्रधान देश भारत है, और जब तक किसानों का भला नहीं होगा, उनका विकास नहीं होगा, तब तक राष्ट्र के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। किसान की वो पीड़ा, वो दर्द और किसान को मुख्य धारा में लाने के लिए नीतियां बनाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। इस संगोष्ठी के माध्यम से इस अवसर पर मैं उन्हें भी नमन करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, लखनऊ विश्वविद्यालय प्रदेश का एक सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और हाल ही में नवनियुक्त छोटे भाई प्रिंस कुमार को लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र सभा इकाई का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए नायक परम आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विनीत कुशवाहा जी को भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए प्रिंस कुमार को जिम्मेदारी दी है और उन्होंने विश्वास जताया है। और ये मैं विश्वास दिलाता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और छोटे भाई प्रिंस को कि जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये जिम्मेदारी दी है, उस कसौटी पर हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे और ये दिखाने का काम करेंगे। बनेगी। आज मैं ये कहना चाहता हूं छोटे भाई प्रिंस से, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, आप एक दलित समाज से हैं, ऐसी पृष्ठभूमि से निकलकर, गाजीपुर की धरती से निकलकर पीडीए के नायक आदरणीय अखिलेश यादव ने, आदरणीय विनीत कुशवाहा जी ने आपको जिम्मेदारी दिया है। एक ऐसे विश्वविद्यालय का, जिस दौर में विश्वविद्यालयों को खत्म किया जा रहा हो, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा हो, छात्रों की समस्याओं को न सुना जा रहा हो, ऐसे विश्वविद्यालय का आपको इकाई अध्यक्ष बनाकर भेजे। यहाँ पर संख्या क्या है इसकी परवाह किए बगैर हौसले को बुलंद रखना, हिम्मत बनाए रखना और आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो विचारधारा है, जो मूवमेंट है, पार्टी की जो विचारधारा है, उस पे चलते हुए संघर्ष करना, ये मैं विश्वास दिलाता हूं और पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि एक दिन ये कारवां बहुत बड़ा बनकर निकलेगा इसी लखनऊ विश्वविद्यालय की धरती से। नौजवान साथियों, आज हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं महात्मा गांधी जी को याद करने के लिए, लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करने के लिए। गांधीवाद की आज भी प्रासंगिकता है। इस बात को, इस पैमाने से मापा जा सकता है कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज सुबह गांधी आश्रम जाकर और चरखा चलाने का काम किए हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देने का काम किए हैं। भले ही उनके अंधभक्त एक्स अकाउंट पर गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड कराने में लगे हो, लेकिन उनके आका गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मजबूर है। ये गांधी जी की प्रासंगिकता है, ये गांधीवाद की प्रासंगिकता है।
चूंकि गांधीवाद शब्द आया है तो इस पर हम लोगों की ये जिज्ञासा होगी कि गांधीवाद है क्या। गांधीवाद वह है जो अन्याय का अहिंसक तरीके से प्रतिरोध करे, मानवीय मूल्यों को स्थापित करे, मानवता को माने, सत्य और अहिंसा के रास्ते को अपनाए, वो होता है गांधीवाद। साथियों, गांधी जी ने 1984 से लेकर 83 से लेकर 1915 तक दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और भारत में आते हैं। भारत में वो हुकूमत जिसको लेकर कहते थे तमाम भविष्यवक्ता कि ब्रिटिश हुकूमत का कभी सूर्यास्त नहीं होगा, उस हुकूमत के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने आज़ादी का जंग छेड़ा और देश को स्वतंत्र कराने में शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और महात्मा गांधी, उधम सिंह पासी से लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर तमाम स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने, महापुरुषों ने हम लोगों को आज़ादी दिलाई, जिससे हम स्वतंत्रता से, आज़ादी से रह पा रहे हैं, इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा अर्जित कर पा रहे हैं, अच्छा खा पहन पी पा रहे हैं। ये महापुरुषों के संघर्षों के बदौलत की देन है। साथियों, गांधी जी पर चर्चा हो रही है तो दो तीन बातें और निकल कर आनी चाहिए, क्योंकि इस चर्चा का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य में हम लोग सफल होंगे। गांधी जी साधन और साध्य पर ज्यादा बल देते हैं और साधन और साध्य का तात्पर्य है कि एक बीज और पौधे से, क्योंकि एक स्वस्थ बीज ही एक स्वस्थ पौधे की कल्पना की जा सकती है बीज से, एक दूषित बीज से स्वस्थ पौधे की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह है गांधी जी का साधन और साध्य। वो नैतिकता और धर्म पर अटूट विश्वास करते हैं, लेकिन नैतिकता और धर्म क्या है? क्या पाखंडवाद फैलाना, अंधविश्वास को अपनाना धर्म है? गांधी जी के संदर्भों में नहीं। गांधी जी के संदर्भों में धर्म एक आदर्श प्रणाली है और वो आदर्श निकल के आता है। गांधी जी ने जो स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ साथ छुआछूत उन्मूलन के साथ साथ उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर भी जोर दिया, ग्राम स्वराज पर ध्यान दिया, चरखा और खादी पर ध्यान दिया, जोर दिया। उन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया कि ग्रामीण परिवेश से, पिछड़ी हुए पृष्ठभूमि से आने वाले लोग भी मुख्य धारा में जुड़ सके। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जिस तरीके से नाथूराम के गोडसे के वंशज गांधी जी को जिस तरीके से उनको केवल सफाई कर्मी तक सीमित कर देना चाहते हैं, स्वच्छता अभियान तक सीमित कर देना चाहते हैं। गांधी जी एक बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। हो सकता है डॉक्टर अंबेडकर और गांधी की कुछ विषयों पर असहमति थी, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई एक थी। इसलिए साथियों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप लोग जाने के बाद गांधी जी को पढ़िएगा, गांधीवाद की प्रासंगिकता को पढ़िएगा, लाल बहादुर शास्त्री को पढ़िएगा, उन विचारों को आत्मसात करिएगा और देश में संपन्नता, समानता, समरसता कैसे स्थापित हो। गांधी जी जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते थे, वो कैसे स्थापित हो। जब वर्तमान परिदृश्य में देश में एक ऐसा सत्ता काबिज हो जाए जो नफरत की राजनीति करती हो, इन सारे विषयों पर विचार विमर्श करने की जरूरत है। और गांधी जी को मैं पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित क्रांतिकारी छोटे भाई शिवा यादव से लेकर, विपुल यादव से लेकर, रजत से लेकर, सत्यम से लेकर तमाम छोटे भाई जितने सब लोग मौजूद हैं, आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। और ये अपील करता हूं कि आगे कार्यक्रम में आप सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल कर आप अपने लोग अपने साथ में 4-4, 5-5 लोगों को, 10-10 लोगों को प्रेरित करके और साथ में लेकर आएंगे, जिससे आप कुछ सीखेंगे। जो विश्वविद्यालय की परिभाषा होती है उसको साकार कर सकेंगे, कुछ नया आपको अनुभव होगा। उन महापुरुषों को याद कर पाएंगे जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, आज़ादी दिलाई। इन्हीं सब शब्दों के साथ
आप सभी का क्रांतिकारी इस्तेकबाल करते हुए मैं गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।